नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी न्यूटन्स के लॉ यानी गति के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइंटिस्ट एक आइजैक न्यूटन बोल के एक साइंटिस्ट था यानी न्यूटन। तो उसने 3 नियम दिया था, समझ रहे मेरी बात। उसने 3 नियम दिया था। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ यानी उसका प्रथम नियम डिस्कस करने वाले हैं। यानी उसका नियम क्या क्या था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, फर्स्ट लॉ के बारे। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की। और इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे। तो आइए चलते हैं। न्यूटन्स ने जो फर्स्ट लॉ बताया था, क्या फर्स्ट लॉ मतलब डिफाइन किया था, मैंने किस आधार पर किया था। तो उसने क्या बोला कि फर्स्ट लॉ उसने इस प्रकार डिफाइन किया कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो बोल रहे कि विराम अवस्था में ही रहेगा। अथवा अगर कोई वस्तु बोल रहा है ये में है, बोल रहा आप गति कर रही यानी मोशन पे है, तो वो बोल रहा मोशन करते रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगाए। मतलब आप समझ रहे, अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि कोई विरामावस्था में है यानी रेस्ट में, तो वो बोल रहे कि रेस्ट में ही रहेगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है यानी जैसे कि चल रही है, गति, समझ रहे मेरी बात, गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो क्या बोल रही हो, मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई आपका फोर्स ना लगाया जाए। जब तक उसमें फोर्स ना लगाया जाए यानी बॉल जब तक ना लगा रहे हैं वो गति करते रहेगी, समझ रहे मेरी बात। और यानी कोई वस्तु अगर विरामावस्था में यानी रेस्ट में है, विराम में है, तो वो विराम में रहेगी, समझ रहे मेरी बात। तो मान लीजिए कि कोई एक वस्तु यहाँ पे है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, क्या बोल रहा है, रेस्ट में है, रेस्ट। तो क्या है, बोल रहे रेस्ट में ही रहेगी यानी विराम में। तो क्या होगा, ये विराम में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु मोशन कर रहा, मोशन यानी गति कर रहा, तो ये मोशन करते रहेगा। कब तक करते रहेगा मोशन, जब तक इसमें कोई फोर्स ना लगे यानी गति करते रहेगा। जब तक इसमें आपका फोर्स नहीं लगा रहा यानी बॉल नहीं लगा रहा तब तक ये गति करते रहेगा। ये न्यूटन ने बताया। क्या बताया कि बोला अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो क्या बोल रहा है, रेस्ट में ही रहेगा यानी विराम में ही रहेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर कोई वस्तु गति कर रहा तो गति करते रहेगा यानी मोशन करते रहेगा जब तक उसमें हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे। मान लीजिए ये कोई वस्तु एम डब्ल्यू में कोई वस्तु, तो ये क्या, ये समझ रहे मेरी बात। तो इसमें अगर फोर्स लगा रहे हैं, हो सकता है आप इस तरह से फोर्स लगा रहे तो आगे की ओर जाएगा, समझ रहे मेरी बात। पीछे की ओर से खींच रहा तो पीछे की ओर, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, समझ रहे मेरी बात। तो इसमें जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे यानी बॉल नहीं लगा रहे हैं, वो विरामावस्था में रहेगा। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करते रहेगा, वो जिंदगी भर गति करते रहेगा जब तक उसमें कोई आपका फोर्स नहीं लगे, समझ रहे मेरे। अगर फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो वो आपका जो भी वस्तु रहेगा वो रुक जाएगी, समझ में आ रही मेरी बात। तो आइए चलते हैं, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ये फुटबॉल है। न्यूटन ने क्या बताया कि वो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ, अगर कोई वस्तु विराम में है और ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, अगर कोई वस्तु बोल रहा अगर गति कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, सरल रेखा में, तो वो क्या है, गति करते रहेगा। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो बोल रहे रेस्ट में रहेगा। दूसरी क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीट टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक बोल रहे बाहर की ओर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब तक वो अपना नियम जो है फॉलो करते रहेगा। यानी जो अगर वस्तु है कि रेस्ट में है, विराम में है, तो विराम में रहेगा, या अगर गति कर रहा तो गति करते रहेगा जब तक उसको उसमें कोई आपका फोर्स नहीं लगा रहे हैं। जब तक आप बॉल नहीं लगा रहे हैं उसमें तब तक वो गति करते रहेगा। अगर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। बात करते हैं कि फुटबॉल की। ये मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, ये क्या है, फुटबॉल है, विराम अवस्था में है। तो इसमें कोई किक मारा, मान लीजिए कि यहाँ से आप यहाँ आएगी फुटबॉल, ये आपका, समझ रहे मेरी, ये कोई एक फुटबॉल था, आप यहाँ से यहाँ आया फुटबॉल, समझ रहे मेरी बात। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं ना तो कुछ दूरी के बाद तो आप रुक जाती है फुटबॉल, कुछ डिस्टेंस दूरी जाएगी उसके बाद रुक जाती है। कारण क्या है,
कैसे रुकती, इसका मतलब क्या। तो न्यूटन ने क्या दिया, अपना डिफिनेशन क्या बोला, अगर कोई वस्तु गति करेगा तो गति करते रहेगा, तो ये भी तो गति कर रही बट रुक क्यों रही है, मतलब कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाती है। इसका मतलब क्या, ये जो आपका जमीन है, जो भी आपका ये है, इसमें आपका फ्रैक्शन यानी आपका क्या है, इसमें आपका फोर्स लगा रहा है, फ्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, प्रतिकर्षण मतलब इसके साथ, तो इसलिए आगे जाके रुक जाती है। दूसरी बात, इसका जो एयर है आगे तरफ से एयर, इसको भी रुका मतलब रुकावट आती है एयर से, हवा से, तो इसमें इसलिए आपका रुक जाती है फोर्स, ये मतलब फुटबॉल कुछ दूरी जाने के बाद। समझ रहे मेरी बात। बात करें गाड़ी की, तो कोई गाड़ी अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगे, अगर गति कर रहे तो गति करते रहेगा जब तक उसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं। समझ रहे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपका कि इसमें तो मोशन करते रहेगा, तो फुटबॉल कुछ दूरी जाके आपका रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, इसलिए रुक जाती है कि इसमें आपका फ्रैक्शन प्रतिकर्षण का बॉल लग रहा है, समझ रहे, फ्रैक्शन का दोनों बॉल लगा रहे, इसलिए कुछ दूरी जाके आपका रुक जाती है। चाहे फुटबॉल ले लो या क्रिकेट बॉल लो, कुछ भी आप गेंद ले सकते हैं, इसमें कुछ दूरी के बाद आपका रुक जाएगी, जब तक क्या, जब तक इसमें फोर्स ना लगे। तो इसमें तो फोर्स तो लग रहा है इसलिए रुक जाती है। समझ रहे मेरी बात। बात करते हैं कि गाड़ी की, तो भी गाड़ी भी कोई भी कार ले लीजिए, तो विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, अगर मोशन कर रही है तो मोशन करते रहेगा जब तक, जैसे कि मोशन करते रहेगा यानी बॉल लगा रहे हैं और गाड़ी मोशन कर रही है। कोई कार ले लीजिए, उसमें गाड़ी मोशन कर रही है यानी गति कर रही है, तो ड्राइवर जो है वो तो ब्रेक लगा रहा है ना, जब तक आपका ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है यानी उसमें फोर्स लगा रहा है, तब तो गाड़ी रुक जाती है, ये दोनों मोशन करते रहेगा। समझ रहे मेरी बात। तो इस प्रकार उसने डिफाइन दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम कहते हैं इसको हम लोग, जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया माने डिटपन। मान लीजिए ये कोई एक वस्तु था, फुटबॉल है, तो फुटबॉल क्या है, अपना अवस्था चेंज नहीं करना चाहता है जब तक इसमें कोई फोर्स लगा। जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे आया। समझ रहे मेरी बात। ये तो एक ढिठपन होता है, ढिठपन मतलब कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, तो उसको हम लोग जड़त्व तो बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। गैलीलियो का एक साइंटिस्ट है जिसका क्या है, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ को क्या क्या नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। बात करते हैं इसी से हम लोग क्या होती है, इसी से हम लोग फोर्स की यानी बॉल की परिभाषा मिलता है। इसी आपका फर्स्ट लॉ से परिभाषा मिलता है, किसका ना, आपका फोर्स की। बॉल की परिभाषा इसी से दिया जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपका फोर्स की परिभाषा दिया जाता है, और इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं, और इसके फोर्स से इसको परिभाषा किया जाता है। बात करते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, ढिठपन, मतलब कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, अगर गति कर रहा तो गति करते रहेगा। तो इसी को हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात। बात करते हैं कि जैसे कि आपका इनर्शिया, तो इनर्शिया मान लीजिए कोई इनर्शिया ऐसा भी होता है कि गति करते, मतलब मान लीजिए कि ये कोई एक इनर्शिया यानी जड़त्व, जैसे गति का जड़त्व, जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब गति का जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़त्व। समझ रहे मेरी बात। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, यानी गति का जड़त्व क्या होता है। यानी मान लीजिए कि कोई वस्तु आपका गति कर रही, कोई वस्तु आप गति कर रही, मान लीजिए कि आप कोई बस में मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप जैसे कि सीट पे बैठे हुए हैं, बात करते हैं सीट पे आप बैठे हुए हैं, तो जैसे कि आपका मोशन हो रही है मतलब गति हो रही है, तो आपका बस चल रही है। समझ रहे मेरे। कुछ दूरी जाने के बाद क्या होता है ना, ब्रेक जब लगाता है ड्राइवर, तो आप क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों ऐसा होता, तो ये क्या है, आपका गति का जड़त्व के कारण होता है। गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, गति के जड़त्व के कारण ये बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु आपका मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा,
वो रेस्ट में नहीं आना चाहता है, गति करते रहेगा। जैसे आपका बॉडी भी गति कर रहा, मतलब आप बास से सफ़र कर रहे हैं तो आपका मोशन हो रहा, मतलब आप भी मोशन पे, आपका जो पैर है वो तो आपका नीचे का भाग है, मतलब बास के जो बास है उसमें आपका आ चुका है पैर, और आपका बॉडी क्या है वो मोशन कर रही है, माने गति कर रही है। जैसे आपका मतलब जैसे आपका ब्रेक लगाते हैं, मतलब ड्राइवर जैसे ब्रेक लगाए तो आगे की ओर आप झुक जाते, क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है, और वो क्या करता है, मोशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता है। तो आपका बॉडी का जो पैर है वो तो आपका रेस्ट में आ जाता है, लेकिन आपका बॉडी जो है, आपका बॉडी वो क्या है, आपका रेस्ट में नहीं आना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? वो मोशन में रहना चाहता। अगर मोशन में रहेगा यानी गति में रहेगा तो जैसे आपका गाड़ी रुक जाती है तो आगे की ओर हम लोग झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? ये जड़त्व के कारण, फास्ट लॉ के कारण। समझ रहे मेरी बात? तो ये फास्ट लॉ के गति के जड़त्व के कारण ही हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। बात करते हैं कि आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। मान लीजिएगा आप विरामावस्था में है कहीं, मान लीजिएगा आप विरामावस्था में, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि विरामावस्था में, जैसे आप कोई गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आप बैठे हुए हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं। समझ रहे मेरी बात? सिर्फ आप बैठे हुए हैं, सिर्फ मान लीजिए कि छत पे आप, मान लीजिए कि छत या मान ली गाड़ी का जो ऊपर भाग होता है यानी छत, उसमें आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए, या गाड़ी के अंदर कहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत। तो आप जैसे आप रेस्ट में है यानी इनर्शिया और जड़त्व का मतलब ये क्या है, आपके गति का जड़त्व था, ये आप क्या है, विराम का जड़त्व है। तो आप विरामावस्था में है, विरामावस्था में है मतलब आप मोशन नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं गाड़ी पे। जैसे अचानक गाड़ी स्टार्ट होती है, मतलब जैसे चलती है तो आप पीछे की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये जो आपका इनर्शिया है यानी इनर्शिया जड़त्व है, ये क्या है, ये रेस्ट में रहना चाहता है। आपका जो पैर है वो तो रेस्ट में रह जाता है, लेकिन आपका बॉडी जो है, बॉडी का भाग, वो भी रेस्ट में रहना चाहता है। रेस्ट में रहना इसलिए चाहता है कि जैसे आपका गाड़ी या कार कोई भी चल रही है तो आप पीछे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या करना, अब रेस्ट में रहना चाहता है। तो रेस्ट में हमारा बॉडी नहीं रह पाता है, तो हम लोग पीछे की ओर चले जाते, हमारा बॉडी पीछे की ओर चले जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका क्या है, आपका विराम का जड़त्व, इसको क्या बोलते हैं, आपका विराम का जड़त्व बोलते हैं। तो ये आपका क्या था, फास्ट लो मोशन। दूसरा नियम आप बात कर सकते हैं गति का जड़त्व जो आपका है, जैसे कि आप कार चलाते हैं तो कार में आपको बोलता है सीट बेल्ट पहनो। सीट बेल्ट क्यों बोलते हैं? पहनने के लिए। समझ रहे मेरी बात? सीट बेल्ट इसलिए बोलते हैं कि जैसे आप कार चला रहे हैं, समझ रहे मेरी बात, आप सीट बेल्ट नहीं पहने, ऐसा कुछ कारण हुआ कि आपको ब्रेक लगाना पड़ा, तो आपका बॉडी क्या, आपका मोशन कर रहा है, आपका पैर तो रेस्ट में आ जाएगा, बट आपका बॉडी जो है वो मोशन कर रहा है। जैसे आप मोशन कर रहा है और अचानक आप ब्रेक लगा दिया अपने कार पे, तो क्या होगा, आपका बॉडी क्या है, वो रेस्ट में थोड़ी रहेगा, वो रेस्ट में मतलब आप मोशन करते रहेगा आपका बॉडी। तो आपका बॉडी भी जैसे आप गाड़ी जैसे आपका रेस्ट में आ जाएगा, तो आपका बॉडी भी आपका रेस्ट में आना चाहेगा, मतलब वो तो मोशन करते रहे, मोशन कर रहा है, तो जैसे वो रेस्ट में नहीं आएगा ना आगे की ओर, मतलब आपका जो ग्लास है, ग्लास की ओर आप जा सकते हैं, मतलब गिर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ग्लास को। इसलिए सीट बेल्ट आपका पहनने को बोला जाता है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका एक्सीडेंट ऐसा ना हो कि आप बाहर जाके गिरे। समझ रहे मेरी बात? तो ये क्या है, आपका गति का जड़त्व है। तो गति के जड़त्व के कारण आपका सीट बेल्ट पहनना जरूरत पड़ता है, ताकि आपको बाहर की ओर ना जा गिरे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो न्यूटन ने इस प्रकार डिफाइन किया कि गति का प्रथम नियम दिया, और इसी को आपका जड़त्व का नियम भी बोलता है, इसको गलीलियो का नियम भी बोला जाता है। दूसरी बात क्या है, इसी को आपका डिफाइन किया जाता है, यानी बल की परिभाषा इसी से दिया जाता है। समझ रही मेरी बात? तो ये आपका फर्स्ट लॉ था। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका मतलब नॉलेज तो अच्छा बढ़ेगा। बात करते हैं कि ये जो आइजैक न्यूटन ने इस प्रकार डिफाइन किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ की इसके बाद वाले वीडियो में। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जय श्री कृष्ण।